हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइड स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है, तो उसके जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसमें 2-3 टॉपिक और बाकी हैं। तो चलिए आज हम एक टॉपिक को समझ लेते हैं कि हमारी डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी कि जो भी सर्कुलर कॉयल है उसमें जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल है उसके एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे इस डेरिवेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा इसमें आपको दिख रहा है एक फिगर है हमारा, ठीक है। तो लेट ABCD बी अ सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस R। यानी एक ABCD एक सर्कुलर कॉयल है जिसकी रेडियस कितनी है, R है। ओके, एंड कैरिंग अ करंट I। और जो करंट को कैरी कर रही है, करंट है हमारा I। We have to find the intensity of magnetic field at a point P situated on the axis of coil at a distance x meter from the center O। यानी कि क्या है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ पर, एक पॉइंट है हमारा P, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, जो कि एक्सिस से, जो कॉयल है हमारी उसकी एक्सिस से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जो एक्सिस का सेंटर है उससे। ठीक है, आप लोगों को फिगर में समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम नोट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द करंट I इन द कॉयल वेरियस डिस्टेंस एंड एंगल्स आर शोन इन फिगर। ये चीज़ सारी चीज़ें फिगर में आपको दिख रही हैं। ठीक है, द कॉयल इज एज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। जो कॉयल है वो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे, हमने उसे डिवाइड कर दिया छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट के रूप में। ठीक है, और उन सब की लेंथ कैसी, इक्वल लेंथ के हैं वो। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा ए और बीच के बीच में डेल्टा एल दिख रहा है उसमें आपको। ठीक है, तो डेल्टा एल करके हमने इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। टू सच एलिमेंट ए बी एंड सी डी आर शोन इन फिगर, जैसा आप लोग हमने बताया था अभी आपको। द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट इज डेल्टा एल। ओके, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, तो बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट P ड्यू टू ईच एलिमेंट इज, तो इंटेंसिटी कितनी होगी बायो-सावर्ट लॉ से, क्या होगी, और डेल्टा B इक्वल टू μ0/4 I डेल्टा L साइन 90 डिग्री अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, बायो-सावर्ट लॉ में जो नीचे वाई स्क्वायर है वो एक्चुअली रेडियस नहीं होती है। हमें जिस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी होती है और जिस पॉइंट से निकालनी होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे इसमें वाई चीज़ दिख रही है आपको। ठीक है, वाई लेंथ का वायर गया है ना, वाई लेंथ का वायर गया है, तो इसीलिए वो वायर लेते हैं हम नीचे। हाँ, उसकी जो डिस्टेंस रहती है वो लेते हैं। तो उसके बाद साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। ठीक है, तो इस केस में हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगी, μ0/4 I डेल्टा एल अपॉन वाई स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब according to the right hand palm rule, the direction of magnetic field delta B is normal to the plane containing the line joining the element to the point P and the direction of current I, like in the direction of P and PM। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी की डायरेक्शन है वो नॉर्मल होगी कौन से प्लेन के, जो प्लेन कंटेनिंग है लाइन ज्वाइनिंग हो रही है पी से। ठीक है, उसके इन द डायरेक्शन ऑफ करंट के। क्लियर है। अब रिजॉल्विंग द मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी इनटू कंपोनेंट्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, द कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस डेल्टा बी साइन थीटा। देखो क्या है, जो कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस के जो कंपोनेंट पैरेलल है वो है हमारा डेल्टा बी साइन थीटा। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा डेल्टा बी कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना, जो पैरेलल है वो कौन सा है, डेल्टा बी साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के वो है डेल्टा बी कॉस थीटा। ठीक है, फॉर ईच परपेंडिकुलर कंपोनेंट डेल्टा बी कॉस थीटा द कंपोनेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो परपेंडिकुलर वाला केस है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम होगा। ठीक है, वो भी प्रेजेंट रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। हैंस द सम ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज 0। जब अपोजिट डायरेक्शन में और आने वाली डायरेक्शन में दोनों में सेम ही है वो डेल्टा बी कॉस थीटा, तो उस केस में जो सम होगा परपेंडिकुलर का कंपोनेंट का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में द रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉयल, तो उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बी इक्वल टू समेशन डेल्टा बी साइन थीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें क्या करना है कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 से जो डेल्टा वी की वैल्यू थी वो उठा के हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने सेकंड में पुट कर दी। ठीक है, अब जब हमने सेकंड में से पुट कर दिया है देन हमारा केस क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू समेशन म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन वाई स्क्वायर डॉट आर अपॉन वाई। अब इसमें क्या है, जो साइन थीटा था ना हमारा, उसे हमने आर अपॉन वाई मान लिया। साइन थीटा को क्या माना, आर अपॉन वाई, इसीलिए हमने उसको आर अपॉन वाई लिख लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, म्यू 0/4 पाई आई, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर ले लिया, तो बचा कितना हमारे पास, समेशन डेल्टा एल डॉट आर अपॉन वाई क्यूब, क्योंकि वाई स्क्वायर और वाई का मल्टीप्लाई हो गया तो वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या है, v इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई एल आर अपॉन वाई क्यूब। अब यहाँ पे जो डेल्टा एल था उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया कि लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, यानी कि डेल्टा एल जो है उसके छोटे छोटे पार्ट थे, समेशन डेल्टा एल क्या था, उसके छोटे छोटे पार्ट थे, तो हमने उन सब पार्टों को कंबाइन करके हमने उनको नाम दे दिया कि वो एल है, हमारी लेंथ है, वो टोटल लेंथ है। ठीक है, सारे की, तो हमारे ये केस बन गया। हाँ, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज एन देन सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉइल। तो देखो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, हम जो हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ कॉइल की बात कर रहे हैं, एन टर्म्स की बात कर रहे हैं, एन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2πr हो गया। अब ये एल के इक्वल टू में क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि जो हमारी कॉइल है वो एक सर्कुलर उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है एल, वो भी तो उसकी सर्कमफेरेंस होगी, इसीलिए एल इक्वल टू 2πr आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, जो एल की वैल्यू है वो उसमें पुट कर देनी है ऊपर वाले स्टेप में। ठीक है, v इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई मल्टीप्लाई 2πrn डॉट आर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, तो हमारे ये क्या बन जाएगा केस, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2πni आर स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, आर का मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर, ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब जैसा कि आप लोगों को फिगर दिख रहा है, फिगर में एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, जो वाई है और जो इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि हमने कौन से एंगल की बात की है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, तो जब हमने ये चीज़ किया और हमने क्या किया, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, उस तरफ 1/2 आ जाएगा, तो हमारा केस क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे, और जब हमने दोनों तरफ का क्यूब कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक तरफ वाई क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इसका पावर आ गया। इक्वेशन नंबर 4 दे दी हमने। ठीक है, अब क्या है, जो वाई क्यूब की वैल्यू निकली है हमारी, ठीक है, वो हमें उठा के रखनी है इक्वेशन नंबर 3 में। जब हमने इक्वेशन नंबर 3 में वाई क्यूब की वैल्यू रख दी तो क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला, बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2πni आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये थी हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, यही हमारा दिस इज़ अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आप लोग इसे थोड़ा पॉज कर करके बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है हमारा। ओके बच्चों, धन्यवाद।